Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 12, angle in a segment of a circle, grade 10th. Today we are going to prove another question of exercise 12.1 and going to prove an example also. So let's move towards the light board. Exercise 12.1, question number 3 is AOB and COD are two intersecting chords of a circle. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास AOB है और COD है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू कॉर्ड्स को जो कि कर रही हैं इंटरसेक्ट. अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर ही हमें पता चल गया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O. तो बेसिकली हम बात करें AB और CD कॉर्ड की जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे. कॉर्ड हमारे पास AB है और CD है इस सर्कल की, जो कि सेंटर हमें पता है कि उसका सेंटर भी O ही है. शो दैट ट्रायंगल्स AOD एंड BOC आर इक्विएंगुलर. अब हमें बेसिकली ये शो करना है कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक है ये ट्रायंगल स्टूडेंट AOD एंड BOC आर इक्वी. ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हमें क्या प्रूव करना है? इक्विएंगुलर प्रूव करना है. इक्विएंगुलर का क्या मतलब है कि अगर दो हमारे पास हैं ट्रायंगल्स, उन दो ट्रायंगल्स में अगर मैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर करूं तो वो होने चाहिए इक्वल. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, इसको प्रूव मैंने करना है कि ये इसके इक्वल है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 4, 3 और 4 को मुझे प्रूव करना है कि इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है. इसके एंगल 5 के कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल 6, तो मुझे एंगल 5 और एंगल 6 को प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या है? दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो मैं अगर ये तीनों चीज़ें प्रूव कर देती हूँ तो दोनों ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर प्रूव हो जाएंगे. तो इसी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट करने लगी हूँ कि क्या चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है. तो गिवन ये है कि हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे? एट पॉइंट O. सो इन अ सर्कल AOB and COD are two chords intersecting at O. इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? O पॉइंट पर स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं. इसके बाद हमने जो प्रूव करना है वो मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे. टू प्रूव, तो मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? मुझे इक्विएंगुलर प्रूफ करना है स्टूडेंट. तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास, अच्छा अब देखिए मैं एंगल्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ या सिर्फ ये स्टेटमेंट भी लिख सकती हूँ कि मुझे क्या करना है? ना इक्विएंगुलर करना है. अब देखिए हमने एंगल्स तो खुद यहाँ पर नेम दिए हैं ना इन्हें, कि इनको नेम दे के हम इसको खुद कर लेंगे प्रूफ कि ये आपस में इक्वल है. तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे? यहाँ पर हम स्टेटमेंट ही मेंशन करेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC are equiangular. इक्विएंगुलर. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. लेबल द नेम्स ऑफ एंगल्स एज एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और ये हमें फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास सारे के सारे एंगल्स हैं एज शोन इन द फिगर. ओके, हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट. अब चलते हैं स्टूडेंट अपने प्रूफ की तरफ. statements and their reasons. अब देखें मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमें इनको इक्विएंगुलर प्रूव करना है. तो अगर मैं बारी बारी इनके एंगल्स को आपस में प्रूव कर दूं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्विएंगुलर हैं स्टूडेंट्स.
तो हम 1 बाय 1 उसको वहाँ पर कर देते हैं मेंशन। सबसे पहले जिस एंगल को मैं बात करने लगी हूँ वो एंगल 1 और एंगल 2 है। हम देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न क्या है? रीज़न है स्टूडेंट हमारे पास, रीज़न ये है कि दोनों हैं वर्टिकल एंगल्स। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर वर्टिकल एंगल्स। उसके बाद दूसरा देखें कौन से दो एंगल्स को हम कह सकते हैं कि वो आपस में हैं इक्वल, 3 और 4 को। अच्छा, जो रीजन 3 और 4 का होगा वही रीजन होगा 5 और 6 का। तो पहले मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। 3 इक्वल्स टू मेजर एंगल 4। रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास वही है कि अगर हमारे पास आर्क सेम सेगमेंट के अंदर स्क्राइब्ड हो रहे हैं दोनों हमारे पास वो जो है एंगल्स, तो हम क्या कहेंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल्स inscribed in the same segment of a circle AC। तो अगर सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में वो इंस्क्राइब्ड हैं ये एंगल्स, AC is the chord। So basically as AC is the chord। तो अब मैं बात करने लगी हूँ मेजर एंगल 5 इक्वल्स टू मेजर एंगल 6। 5 और 6 को मैंने यहाँ पर कर दिया कि दोनों आपस में इक्वल हैं। रीज़न यही आएगा, बस यहाँ पर अब कॉर्ड चेंज हो जाएगी। एंगल्स inscribed in the same segment of a circle as। अब देखिए हमने पहले क्या लिए थे? AC, अब ले रहे हैं BD। BD is the chord। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं क्या कर देती हूँ, इनको इक्वेशंस दे देता ताकि हम इसको कॉल कर सकें 1 2 3। तो मैं यहाँ पर इसको करने लगी हूँ मेंशन। सो वी कैन राइट इट एज thus we can say that the triangle AOD and triangle BOC are equiangular। रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। रीजन में हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 2 and 3। फ्रॉम 1 2 1 2 and 3। Yes student, we have done with this proof। यही हमने यहाँ पर करना था प्रूफ, जो कि हम कर चुके हैं। This example we are going to prove now। ABCD is a quadrilateral circumscribed about a circle। Show that AB plus CD equals to BC plus DA। अब स्टूडेंट हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो कि है ABCD। ABCD is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं स्टूडेंट्स। हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक आ गया क्वाड्रिलेटरल। circumscribed about a circle। अब ये समझने की कोशिश करें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को टच कर रही हैं। इसकी बाउंड्रीज क्वाड्रिलेटरल की बाहर वाली साइड से एक एक पॉइंट टच करेगा। सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है कि हम सर्कमफेरेंस टच करेगा सर्कल का, किसको? क्वाड्रिलेटरल को, जो कि हमें नज़र आ रहा है इस तरीके से कि ये टच कर रहा है। ओके, अब हमने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है एक सर्कल पे, मतलब सर्कल के बाहर वो हुआ है ड्रॉ और उसकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं सर्कल की उस क्वाड्रिलेटरल को। अब हमें शो क्या करना है? हमें ये शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल के, उसकी जो हमारे पास साइड्स हैं, मैं उनकी ऑपोजिट साइड को प्लस करूं तो वो दूसरी ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल हो। मतलब AB प्लस इसके ऑपोजिट क्या बनती है? CD।
ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए। मुझे ये इन दोनों का ऑपोजिट साइड के सम को इक्वल प्रूव करना है इस क्वाड्रिलेटरल के, जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है किसके, अबाउट अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले तो मैं गिवन राइट करती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंशन कर देते हैं, फिर देखेंगे हम किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, circumscribed about a circle, circumscribed about a circle with center O. ओके, ये हमें स्टूडेंट क्या थी, इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब चलते हैं जो चीज हमें करनी है, प्रूफ। टू प्रूव, तो हमें इसे प्रूव करना है, इसको मैं करने लगी हूँ यहाँ पर मेंशन। मैयर ए बी प्लस मैयर सी डी इक्वल्स टू मैयर बी सी प्लस मैयर डी ए। ओके, अब देखते हैं हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ बल्कि मैं और यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, वो क्या है कि हमारे पास जो ये साइड्स हैं स्टूडेंट, चारों की चारों, वो हैं टेंजेंट सर्कल का अकॉर्डिंगली। मतलब ए बी भी टेंजेंट है, ए बी के टेंजेंट होने का मतलब है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच होके गुजरेगा। और उसके बाद हमारे पास बी सी भी क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, जो कि एक पॉइंट पर टच होके गुजरेगी हमारे पास। और इसी तरीके से हम डी सी और डी ए के बारे में भी कहेंगे कि ये क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ स्टूडेंट मेंशन, सो दैट मैं यहाँ पहले इसको लिख देती हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, क्योंकि इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से ये जो सम है आपस में होंगे इक्वल, सो दैट ईच साइड becomes tangent to the circle। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने अब कर दिया है मेंशन, कि क्योंकि ये टेंजेंट हमें नज़र आएगा हर साइड का, तो बेसिकली वहाँ पे हम क्या रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था टेंजेंट के साथ, वो ये था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर मैं कोई भी एक पॉइंट लूँ, उस पॉइंट से मैं एक ड्रॉ करूँ टेंजेंट जो कि सर्कल पे एक पॉइंट पे टच होकर गुजरे, और उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करूँ जो सर्कल को दूसरे पॉइंट पर टच होकर गुजरे, तो बेसिकली जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है उसका और उस पॉइंट का जो कि जहाँ पे टच किया था टेंजेंट ने, जो कि हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ये हम रिजल्ट पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, सिर्फ फिगर की फॉर्म में। लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल, और ये मैं पॉइंट ले लेती हूँ, ये कोई भी पॉइंट है एल, तो यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ टेंजेंट इसके ऊपर, जो कि इसको टच करके गुजरा है एम पॉइंट पर, और इस तरीके से मैं यहाँ पे भी अगर स्टूडेंट ड्रॉ कर दूँ तो ये टच होके गुजरा है एन पे। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि इसकी लेंथ, सेगमेंट की लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। मैयर एल एम इक्वल्स टू मैयर एल एन। ये रिजल्ट मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर यूज़। तो हमने कह दिया क्योंकि टेंजेंट हैं स्टूडेंट, तो हम देखेंगे किस तरीके से इस वाले रिजल्ट को हम यहाँ पर करते हैं अप्लाई। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है। हमने बेसिकली परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, ओ ई, ओ एफ, ओ जी और ओ एच, ए बी के ऊपर, बी सी के ऊपर, डी सी के ऊपर और डी ए के ऊपर, सी डी के ऊपर और डी ए के ऊपर। तो हम यही कंस्ट्रक्शन में कर देंगे मेंशन। ओके, अब हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ओवर ए बी,
ओ ई किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। ओ एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। इसी तरीके से ओ जी हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। और लास्ट में जो हमारे पास लास्ट परपेंडिकुलर है वो है ओ एच। ओ एच परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर या डी ए के ऊपर। ये हमने क्या किए हैं, परपेंडिकुलर स्टूडेंट यहाँ पर कर दिए हैं ड्रॉ, और हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को, और प्रूफ में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम किस रिजल्ट को यूज करते हुए इसको करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर स्टेटमेंट्स with their reasons. ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं उन 2 लाइन सेगमेंट्स को आपस में राइट करने लगी हूँ जो कि हम कह सकते हैं कि इक्वल हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जौन से मैं पॉइंट ले रही हूँ एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर, और उनका हम देखेंगे टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से डिस्टेंस सेम होगा। एक पॉइंट है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अब क्योंकि बाकी जो चारों पॉइंट्स हैं वो तो सर्कल पे टच कर रहे हैं, तो इसलिए हम वो पॉइंट नहीं ले सकते। हमने लेना है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो कि सर्कल से क्या हो, बाहर हो। अब ये सर्कल से बाहर आ रही, ये टेंजेंट आ रही, ये टेंजेंट है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ई, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एच। इसका मतलब है ई ए और ए एच आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम मैं इसके लिए बी के लिए राइट करूंगी। मतलब चारों को हम यूज करके इनकी 4 इस तरीके से हम इक्वेशंस को कर सकते हैं राइट, जिसको मैं करने लगी हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंशन। यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं रिजल्ट को, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ए एच। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर डिफाइन कि हमारे पास किस तरीके से b का डिस्टेंस e के साथ और b का डिस्टेंस f के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। मैयर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मैयर का साइन, मैयर ई बी इक्वल्स टू मैयर बी एफ। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया, ए ई आ गया और आ गया ए एच। और अब बाकी देखिए हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, मैयर सी जी इक्वल्स टू मैयर एफ सी। और हमारे पास हमने इसको यूज कर लिया स्टूडेंट, इसको कर लिया है और इसको कर लिया, लास्ट में रह गया है लास्ट वर्टेक्स, उसको यूज करेंगे मैयर डी एच इक्वल्स टू मैयर जी डी। ये मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं स्टूडेंट के जो हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए मेंशन कर सकते थे यहाँ पर। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही रीजन सबका एक ही है, तो हम एक ही रीजन सबके लिए लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जो कि इस डिस्टेंस टेंजेंट के साथ उसका क्या होगा, सेम होगा। सिंस टेंजेंट ड्रॉन from a point, एक पॉइंट से, जो कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 4 वो पॉइंट्स स्टूडेंट, एक पॉइंट नहीं है। सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, या इक्वल कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं इक्वल इन लेंथ। ओके, अब देखें इस चीज को मैंने यहाँ पर कर दी है मेंशन। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इनको मैं करूंगी एड अप इस तरीके से कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो किस तरीके से हमारे पास ये साइड आ जाएगी, जिसको मैं करती हूँ यहाँ पर राइट। हम ऐड करें इसको और इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं प्रूव। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं किस तरीके से ऐड करने जा रही हूँ। इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये इसके इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये आएगा इसके इक्वल। तो इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हम इनको करने लगे हैं ऐड। तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा मैयर ए ई प्लस मैयर ई बी
और साथ क्या आ जाएगा प्लस मैयर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हम करें इसका सम इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम बेसिकली इसके पार्ट्स लेंगे और इसके पार्ट्स लेंगे, उसको इक्वलिटी के थ्रू शो कर देंगे इसके ये पार्ट्स और इसके ये पार्ट्स के ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ मेंशन कर देंगे मैयर सी जी प्लस मैयर जी डी। ओके, ये हमारे पास इनको हमने कर दिया है ऐड। अब देखें तो किसको कर सकते हैं बाकी, अब साइड्स की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, पूरी हमने बी सी को लेना है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बी एफ प्लस मैयर एफ सी। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी मैयर ए एच प्लस मैयर एच डी या डी एच। अब देखिए स्टूडेंट, ये पूरी मेरे पास जो है ए ई प्लस ई बी रिप्रेजेंट कर रही है मैयर ए बी को, प्लस सी जी प्लस जी डी रिप्रेजेंट कर रही है सी डी को, और यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया। और इसी तरीके से बी एफ आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा पार्ट बी सी को कर रहा है, और इसी तरीके से जो दूसरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी ए को। तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, मैयर ए बी प्लस मैयर सी डी इक्वल्स टू मैयर बी सी प्लस मैयर डी ए। यही स्टूडेंट मुझे यहाँ पर करना था प्रूफ, जो कि हम कर चुके हैं। वी हैव डन विद दिस प्रूफ, यस। अब हमने इसको किस तरीके से प्रूफ किया, हमने देखा कि हमने इनको ऐड किया था। यहाँ पे मैं कर देती हूँ मेंशन, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2. Yes student, we have done with this proof. Yes student, I hope जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूव किया और एग्जाम्पल को प्रूव किया वो आपको है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।